बॉस साहब को, तो मैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बॉस साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। माननीय बादल सिंह बॉस साहब। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आवाज आ रही है सामने की? जी, आ रही जी है। सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी बहुजन सफरनामे के बहुजन नायकों को सादर नमन। आज का जो विषय है, उस विषय को, उसकी महत्वता को समझने के लिए एक कार्यक्रम आज रखा गया है और आगे अगले साल तक क्या करना है उसके एजेंडे के लिए भी है। और हमने पिछले वर्ष क्या किया, 100 अवलोकन हम खुद करेंगे। एक होता है अदर पीपुल व्यू, अन्य लोग कैसे देखते हैं इस मिशन को, सोचते हैं, वो करते हैं। और एक हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम इसको कैसे सोचते हैं और करते हैं, ये डिफरेंट हमें सामने रख के आगे चलना है। अन्य लोग इसको कैसे सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और हम लोग इसको कैसे सोचकर, जो सोच मानवर कांसीराम साहब ने, बाबा साहब की, हमारे बहुजन के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता तैयार किए थे, वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं और कार्य करने की आवश्यकता अब है। ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच है। तो इस सोच को आगे करने के लिए हमें बाबा साहब का ही सहारा लेना पड़ेगा, मानवर कांसीराम साहब का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर इन दो के अलावा हम कहीं और गए तो भटक जाएंगे। हमको अच्छे से सम्राट अशोक भी समझ में नहीं आएंगे, बाबा साहब भी अच्छे से नहीं समझ में आ पाएंगे अगर हमने कांसीराम साहब को छोड़ा। और ज्योतिबा फुले साहब को तो और भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि सत्य को सत्य से जाना। अब सत्य क्या है? बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 17 में एक छोटी सी लाइन लिखी। वो लाइन क्या थी कि मिशन के बिना बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता। वॉल्यूम 17 भाग 2 में है। और मिशन कैसे चलेगा, ये उन्होंने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायोलॉजी में लिखा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञा नंबर 21 में बोला कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं। तो एक पहचान बनाना बाबा साहब चाह रहे थे, जो 14 साल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने प्रशिक्षण के बल पर, नैतिकता के दम पर एक पहचान बनाई हुई है। इस पहचान को हमें अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना है। बहुत सारे साथी हमारे उम्र दराज होते जा रहे हैं। 50 से लेकर 80 तक के साथी और 90 तक के कुछ साथी हमारे इस संगठन में भय ऊर्जा दे रहे हैं, जो एक वयस्क कार्यकर्ता को देना चाहिए। तो अन्य लोगों में और हमारे संगठन के लोगों में सोचने का जो एक तरीका है, वो ये है कि बाबा साहब ने कहा कि कार्यकर्ता को सीबीआर टेस्ट से गुजरना चाहिए। और सीबीआर टेस्ट से गुजरने के बाद ये नहीं कि अगले दिन से फिर हमारा पतन हम कर लें। ये इससे सीबीआर टेस्ट से गुजरे हुए कार्यकर्ता को हमेशा यथा स्थितिवाद बनाए रखना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, चेतन अवस्था में रहना चाहिए। जैसे हमारे मानवर साहब कहते हैं कि बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है, बहुत सरल बताते हैं। बुद्धिस्ट होने का मतलब है एक जागरूक इंसान, जो करंट अफेयर्स, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, उन पर नजर रखे,
नजर के साथ साथ ये निष्कर्ष निकाले कि क्या हमारे लिए सही हो सकता है, क्या हमारे लिए गलत हो सकता है। बहुत से साथी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं और अपने तरीके से अपने निर्णय लेकर कुछ काम ऐसे कर देती है जिसको समाज को बड़ा नुकसान होता है। एक संगठित टीम को जिस प्रकार से एक कार्य करना चाहिए, वो कार्य अदर पीपल बीइंग जो है, अन्य लोगों को जो देखना और सोचना है, उस तरीके से नहीं कर पाते। तो सम्राट अशोक का जो वेलफेयर स्टेट का सपना था, कल्याणकारी राज्य का जो सपना उन्होंने विकसित किया था अपने राज्य में, उस राज्य को, विकसित राज्य को, उस कल्याणकारी राज्य को मानवर कांशीराम साहब ने अपने सपनों का भारत बनाया। तो सपनों के भारत बनाने के लिए हमें हमारी अलग से पहचान बनाना होगी। जो महापरिषद के भाषण की बात आती है, जो दिया गया था महापरिषद में 31 मई 1936 को, तो उन्होंने कहा था कि मुक्ति कौन पद से हो सकती है। उस मुक्ति के पद के लिए बाबा साहब ने 1956 में, अगर हम सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाएं, एक ही प्रतिज्ञा पकड़ लें कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, तो आज से हम नया जन्म पैदा करके, हमने अपने आप को एक नया पैदा करके हम ये माने कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ही कार्य करेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ही जिएंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारोबार को अगली पीढ़ी में हमारे ही घर से बढ़ाएंगे, पड़ोसी के घर से, हमारे ही साथियों से, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, हमारे रिश्तेदारी के जितने सदस्य हैं, उसमें हम इस कारोबार को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन लाएंगे। एकदम से लाया हुआ परिवर्तन बदल भी सकता है, तूफान की तरह लाया हुआ विचार तूफान की तरह जा भी सकता है, और क्रमिक निर्माण की प्रक्रिया से जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो हमें पहचान के रूप में आगे बनाना है। तो हम ज्योतिबा फुले साहब वास्तव में जो एक ब्राह्मणेतर समाज के सच्चे गुरु थे, वह गुरु की पहचान जो अविद्या के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि अविद्या को कैसे खत्म किया जा सकता है ऐसे बहुजन समाज के ऊपर से, तो उसके लिए हमें ये जो प्रबोधन काल उसको सतत बनाए रखना होगा, और अगली पीढ़ी को तैयार किए बगैर हम हो सकता है कि यहीं कहीं ना रुक जाएं। तो इन व्यवस्थाओं के लिए भी हमें बड़े तरीके से जो मान्यवर हमारे संस्थापक जी हैं, हमारे मान्यवर जो आचार्य जी हैं, उनके मार्गदर्शनों को हम लिखें और पढ़ें, बार बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद पूछें जहाँ कहीं दिक्कत हो रही हो। ऐसा नहीं कि लिख दिया। बहुत सारे साथियों के पास 2009 से अभी तक की बहुत सारे कैडर की डायरियां बड़ी पड़ी हैं, लेकिन भर के रखने के बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा, और जो तैयार होते चले गए, जिनसे हमने उम्मीद की थी कि जी हमारा काम करेंगे, उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी बगावत करके और अपनी अपनी नई दुकानें चलाने का जो एक चलन प्रथा चलाई हमने, जो 120 दिन के और 90 दिन के जो श्रामणीर कैडर चलाए थे महाराष्ट्र में 2013 में लगा, ग्वालियर में लगा, आगरा में लगा, तो वो साथी आज हमारे पास नहीं है जिनको हमने चीबर में 120 दिन या 90 दिन का कैडर दिया था। तो ऐसे साथियों से भी हमें बहुत सावधानी बरतना है, ऐसे साथियों को हम तैयार न करें कि कल से ही वो हमारे बगावत में शुरू रह सके। एक टीम में जुड़कर टीम भावना की तरीके से हमें काम करना है। भेड़िया के 10 लक्षण मैं बताना चाहता हूँ। एक लक्षण उनमें से, भेड़िया समाज जो होती है उसका एक लक्षण ये होता है कि वो जन्म से लेकर मरण तक अपने समूह को नहीं छोड़ता, और जब तक वो कोई शिकार करते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, तो पहले जो उनसे बड़े भेड़िए होते हैं, जब तक वो उसको नहीं खा लेते तब तक छोटी भेड़िए कभी नहीं खाते। ये भेड़िया का एक बहुत अच्छा लक्षण है। वो समूह में रहते हैं, बहुत वफादार होते हैं, और जो हम एक और बात कहते हैं, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्कापदम समादयामि। भेड़ियाओं की जब आप अध्ययन करेंगे भेड़िया को लिखकर, तो वह एक पत्नी और एक पति धर्म का ही व्रत अपनाते हैं। आप भेड़िया के बारे में पढ़ लेना, उसका अध्ययन कर लेना। तो ये बहुत सारी बातें हमको ये सीखना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, अग्रज हैं, उनका सम्मान भी हमको रखना है, और अगली पीढ़ी को सम्मान हमें सिखाना भी है। सम्मान करते कैसे, आंदोलन को चलाते कैसे हैं,
आंदोलन चलते कैसे हैं, आंदोलन को समय समय पर ब्रेक कैसे दिया जाता है, आंदोलन को समय समय पर डायनामिक कैसे किया जाता है, आंदोलन को समय समय पर थोड़ा पीछे कैसे खींचा जाता है। ये सब लक्षण ध्वजवाहक पायनियर संस्थापक या लीडर होते हैं, वो चलाते हैं। हमें अलग से आना, जो हमारे विचारक चलाते हैं उसके अनुसार ही आंदोलन को, जो दिमाग लगा चुके पहले महापुरुष, फिर दिमाग नहीं लगाना, वो बता कर क्या गए ये कार्य करना है, इस कार्य करने के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हमें संस्थापक जी को सुनना है। सादर नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मान्यवर बादल सिंह बोस साहब। अब हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय ब्रह्मप्रकाश भारती बोस साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे। माननीय